नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार ने चीन से आयातित सामानों पर निर्भरता कम करने और घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। भारत ने पाकिस्तान से कहा, अल्पसंख्यक समूहों पर हुए अत्याचार के दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के उपाय करें। भारतीय जनता पार्टी सोमवार को गुजरात में नई सरकार का गठन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक आज अपना नेता चुनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के कार्यान्वयन पर बल दिया। मौसम विभाग ने आज से कल तड़के तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान मैंडोस की चेतावनी जारी की। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम नवी मुंबई में होगा और कतर में फीफा विश्व कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सरकार ने चीन के सामान पर निर्भरता घटाने, घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। राज्यसभा में आज भारत चीन व्यापार संबंधों पर पूरक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान दिया है और घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध कराई हैं। Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive and start reducing imports from China. श्री गोयल ने चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 2003-04 में चीन के साथ व्यापार घाटा $1 अरब था, जो 2013-14 में बढ़कर $36 अरब हो गया। उन्होंने कहा कि भारत इन 10 वर्षों में देश में घटिया स्तर के सामान आयात करने का बड़ा बाजार बन गया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी से आग्रह किया है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें और मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के आदर्शों तथा सिद्धांतों का पालन करें। सदन की बैठक शुरू होने पर आज सवेरे श्री धनखड़ ने कहा कि सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का लक्ष्य पाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 74वीं जयंती कल मनाई जाएगी और इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय। सरकार ने कहा है कि इस समय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार के दोषियों को तेजी से कानून के कटघरे में लाने के उपाय किए जाएं। ऐसी खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित धार्मिक और पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ की गई और उन्हें अपवित्र किया गया। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने ये सभी मामले पाकिस्तान के समक्ष उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण तथा पूजा स्थलों की सुरक्षा के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि इस समय विदेशी जेलों में 8,441 भारतीय कैद हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इनमें से 4,000 से अधिक लोग खाड़ी देशों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सजायाफ्ता कैदियों की अदला बदली के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात में कैद भारतीय नागरिकों को शेष सजा बिताने के लिए भारत भेजा जा सकता है।
विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारत के करीब 1100 विद्यार्थी और 90 अन्य नागरिक अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने के बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अधिकांश भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि कीव में भारतीय मिशन ने एडवाइजरी जारी करके भारतीय नागरिकों को सीमा पार करने के बारे में उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी थी और अब भी मदद देने के लिए उनसे संपर्क में है। सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रही है। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र ने एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की है। चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज हम देते हैं तो फैकल्टी रखना वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है और हम यहाँ से इंस्पेक्शन भेजते हैं और इंस्पेक्शन के समय पर और उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, एफिडेविट भी लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है और हम जाके इंस्पेक्शन करते तो वहाँ होती है। वो तो इंटीग्रिटी का सवाल है, स्वयं को ही देखना चाहिए। जो कॉलेज चालू करता है और वहाँ फैकल्टी नहीं रखते तो बच्चों के साथ अच्छा वो नहीं होता। सरकार ने आज कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सोमवार को सरकार का गठन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में पिछली बार से लगभग 3% से ज्यादा यानी 52.5% मत प्राप्त किए, जो उसकी ऐतिहासिक जीत का कारण बने। कांग्रेस सबसे ज्यादा घाटे में रही और पिछली बार के लगभग 41% मतों की बजाय इस बार उसे केवल 27.3% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट प्राप्त हुए। प्रदेश के 33 में से 14 ऐसे जिले रहे जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें अपनी झोली में डाली। शहरी बसावट वाले जिलों गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट जहां उसे 60 में से 57 सीटें मिली। मानस प्रतिम शर्मा के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज शिमला में होगी। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 97वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर फैसले किए जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे, आम जनता से जुड़े रहेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा हो, इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अकादमी में पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेलीमेडिसिन सुविधाओं सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल रात देहरादून में 9 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं पर करीब 2001 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
वाराणसी में 1 महीने का काशी तमिल संगमम चल रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तमिलनाडु और काशी की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रचार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक तमिलनाडु से समाज के विभिन्न वर्गों के 9 प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के भ्रमण पर आ चुके हैं। इनमें छात्र छात्राएं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग, शिल्पी और कलाकार, व्यापारी तथा पेशेवर लोग शामिल हैं। हर प्रतिनिधिमंडल में लगभग 200 लोग होते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। यहाँ हर रोज सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा है। संगमम के तहत तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच फुटबॉल मैच भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आगामी रविवार को काशी तमिल संगमम में भाग लेने वाराणसी आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से आदित्य शुक्ला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में आज से कल तड़के के बीच किसी भी समय समुद्री तूफान मैंडोस आ सकता है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर महाबलीपुरम के आसपास के क्षेत्र में पुद्दुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पुद्दुचेरी तथा उससे लगे इलाकों को पार करने की संभावना है। विभाग के अनुसार इसके असर से उत्तरी प्रांत में कहीं सामान्य और कहीं तेज बारिश हो सकती है। तूफान कोस्टल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, पुडुचेरी और एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट से नेल्लोर, चित्तूर, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आज हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश भी हो सकता है। कल अर्ली मॉर्निंग के बाद ये सिस्टम वीक हो जाएगा कि डीप डिप्रेशन में परिणत होगा नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर, जिसकी वजह से और कोई विंड्स इतना तेज होने का संभावना नहीं होगा। मगर नॉर्थ तमिलनाडु और रायलसीमा एरिया में 10 तारीख को आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। फिशरमैन को बोला गया है कि 10 तारीख शाम तक समुद्र के अंदर न जाए। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने ये जानकारी दी। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। कतर में फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए आज से 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में जोर आजमाइश करेंगी। क्रोएशिया को विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील का सामना करना पड़ेगा। मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। ब्राजील ने इस विश्व कप में सभी 26 खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया है और ऐसा करने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई है। आज ही मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की भिड़ंत नीदरलैंड से होगी। अर्जेंटीना के पास दुनिया के बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, वहीं नीदरलैंड के पास विश्व के सबसे बेहतरीन डिफेंस खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तथा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगले वर्ष जनवरी और फरवरी में सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता अगले 5 वर्ष में लगभग 75% बढ़ जाएगी। एजेंसी के अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक बिजली विस्तार में 90% से अधिक योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले जारी रहेंगे। क्रेमलिन में आयोजित समारोह में श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले अक्टूबर में विस्फोट के जवाब में किए जा रहे हैं। ये विस्फोट क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुआ था, जिसके लिए मॉस्को ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार ने चीन से आयातित सामानों पर निर्भरता कम करने और घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। भारत ने पाकिस्तान से कहा, अल्पसंख्यक समूहों पर हुए अत्याचार के दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के उपाय करें। भारतीय जनता पार्टी सोमवार को गुजरात में नई सरकार का गठन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक आज अपना नेता चुनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के कार्यान्वयन पर बल दिया। मौसम विभाग ने आज से कल तड़के तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान मैंडोस की चेतावनी जारी की। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम नवी मुंबई में
होगा और फुटबॉल विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।